रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बिहार और मैं इस टाइम बिहार बांका जिला के चांदन प्रखंड में चंदवारी पंचायत के पिपराडी गांव में हूं। और कल आप जान रहे हैं कि कल एक चुनाव हुआ, फैक्स चुनाव, जिसमें भोला यादव 460 मतों से जीत गया है। और जीतने वाला आदमी को हमारे तरफ से, हमारा चैनल की तरफ से उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे साथ जो है वो शख्सियत है जिसने इस चुनाव को लेकर के बहुत गर्मजोशी के साथ बहुत दूर तक गया, और उसका नाम प्रदीप यादव है। और प्रदीप के साथ मैं मौजूद हूं, जो प्रदीप यादव से मैं बात कराना चाहता हूं, जो चुनाव हारे हैं। प्रदीप, कैसे तुम चुनाव हार गया? चुनाव हार गए, पहले तो जीत की उनको बधाई, क्योंकि फिर से जनता ने उन्हें चुना है तो ठीक है। लेकिन हम चुनाव हारे नहीं है, हम तो जीते ही नहीं थे। हम तो अभी शुरुआत किए हैं। हमने बहुत देर तक लड़ाई लड़ी और अभी भी हम फिर जाएंगे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम भी हाई कोर्ट हम भी जाएंगे। और इसमें बहुत सारी जो है गलतियां हुई है। बहुत सारे वो अपना फर्जी वोटर्स जोड़ के रखे हैं, जिनका 18 साल भी नहीं पूरा है, उनका भी देखे वो वोटर लिस्ट में नाम था अभी हाल फिलहाल कल ही ये देखे हम। और बहुत एफिडेविट लगा करके वो जो गलत था आदमी का नाम वगैरह, उस सबको भी वोटर लोग दिलाया है। तो इस तरह से वो काम करके रखे हैं। वो वोटर लिस्ट में सिर्फ फर्जीवाड़ा है जो। और जो 400 प्लस किसानों का नाम कटा है, वो नाम भी जो है ये लोग इधर से बहुत कुछ करके जो है नाम जुड़ने नहीं दिया। जो हम लोग बहुत प्रयास किए उन लोगों का जोड़ने का। और वोटर का जो है जो रुझान था वो चाह रहा था कि कहीं पंचायत के मिड पॉइंट में चुनाव हो, वो जो चिताखाड़ हो या आकापुरा हो, ये अपने घर के आसपास के बूथ में वो अपना जो है वर्चस्व दिखाता है। वहाँ आदमी को जो है परेशानी भी होती है जाने में, बहुत दूर भी जो है। पंचायत बहुत लंबा है मेरा, पहाड़ के उस पार में, उधर वहाँ से जाना जो है थोड़ा संभव कम था आदमी को। गया, फिर भी बहुत आदमी गए, हम लोगों के पक्ष में वोट किए जिन्होंने, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। और हम लोग अभी लंबी लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है प्रदीप, और बिल्कुल लंबी लड़ाई लड़ेंगे, ये इनका कहना है। और अभी इनके घर पे हूँ और आप हरा भरा चीज देख रहे हैं, बगीचा है और किसान है। तो किसान का बहुत सारा अपना ये होता, पीछे लेमू है, लेकिन ये खेती और किसान को ही ये इशू है, जो कि फैक्स के चुनाव को लेकर के हम चर्चा करने के लिए आए हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा मैं इनसे और एक दो सवाल करना था। जब आप वहाँ पे 17 साल 18 साल के जो बच्चे देखे, कौन बच्चा था, क्या उनके रिलेटिव था, कौन था? वो 18 साल जिनका नहीं पूरा हुआ उनको हम लोग चिन्हित किए हुए हैं कि उनका नाम आखिर वोटर लिस्ट में 18 साल पूरा होने से पहले आया कैसे। अच्छा, ये इसमें बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये लोग चुनाव ऐसे ही करके जीतते हैं। सबसे तो पहले अपने घर में उनका 73-74 वोट है, उसमें पति पत्नी, उसका बेटी दामाद, अगल में हमारे उनके जो अभी पंचायत के मुखिया उनका बेटी दामाद, सभी का नाम जुटा हुआ है। तो ये अनर्गल है। अरे पंचायत का जो आदमी नहीं है वो भी यहाँ पे समिति में सदस्य है, उनका दामाद का नाम है, उनका दामाद भी कल वोट दिए हैं। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चुनाव जो है ये लोकतांत्रिक ढंग से नहीं हुआ। ये तो अपना मनमाना ढंग से जो है किसी का नाम अपना रिलेटिव्स का जोड़ के रखे हैं, ये जो उनका अपना खास आदमी उनका नाम जोड़ के रखे हैं। और जो किसान का नाम जेनविन था, जो किसी को भी उचित ढंग से वोट करता, उनका ये लोग 500 प्लस का नाम ही काट दिया। जो वोट करता आदमी को देख करके, जो आदमी को जो वोट करता पंचायत को कौन, किसान को कौन ऊपर ले जाएगा, जो उसको देख के वोट करता, उन सबका इन्होंने नाम काटने का काम किया। चुनाव जीतने का मेन मकसद यही है कि कुछ लोगों का नाम मैक्सिमम सत्तीघाट, भोरसार, चंदवारी, यही 3-4 गांव का नाम उसमें है, जो उनका खास आदमी है, जो उनके अंडर दिन रात काम करता है। बिल्कुल, ये बात तो मुझे भी लगा कि हमारे गांव में भी, हमारे जो पंचायत में जो हमारे गांव है टाकवानी, उनके उनमें भी बहुत सारे अन्य भी गांव का है, एक सिर्फ टाकवानी नहीं, बहुत सारा चीजें हैं। और मेरा प्रदीप छोटा छोटा दो सवाल आपसे और है। आप अभी क्या तैयारी कर रहे हैं? हाई कोर्ट क्या फील्ड जाएंगे? हाँ, हम इसमें जो है, देख रहे हैं कहाँ तक क्या होता है, हम इस पे जाएंगे। आपके सामने 2 मैटर, एक तो वो फर्जी वोटर, दूसरा आपका अभी कोर्ट में जो आपका आदेश 27 को दिया था, उससे पहले चुनाव हुआ जो आपके अभी हाईकोर्ट चल ही रहा था केस, इन्होंने किया। सफाई दीजिए। वो केस उन्होंने हाईकोर्ट जाके किया, उसमें जवाब भी मिला वहाँ कोर्ट को। और इन्होंने क्या किया, फिर विड्रॉल किया या क्या किया पता नहीं। उसमें हम लोग फिर हाईकोर्ट जाएंगे इस संदर्भ में कि उनका देखिए नाम जो है वो उनका बेटी दामाद, ये घर से 73-74 आदमी का नाम होना, और सिर्फ लोकल जो 1-2 गांव है उसका ही नाम होना, 400, 300 प्लस मतलब शक के दायरे में तो भरपूर है। हाँ, इसलिए नहीं तो इतना वोटिंग इस तरह से कुछ नहीं था कि जो ऐसा चुनाव हो कहीं। तो ये सब नाम ही ऐसा कुछ जोड़ा गया, अपने रिलेटिव्स का मैक्सिमम आदमी का रिलेटिव्स को जोड़ के रखे हैं।
और जो उनके पक्ष का बहुत मजबूत पक्ष का है सिर्फ उनको जोड़ के रखे। जबकि है क्या, आप ठीक है अगर आपको चुनाव जीतना है जीत जाइए, लेकिन आप पूरे पंचायत में इस तरह से नाम जोड़ के रखिए, उसके बाद किसान को आप वोट कराइए, जिसके पक्ष में जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है, चुनाव का जो प्रक्रिया है, सबका नाम होना चाहिए, सबका वोटर लिस्ट में नाम जाके धांधली ना हो सके, क्योंकि 400 किसान का नाम कटना ये छोटा मोटा बात नहीं है। चाहे हाई कोर्ट भी अगर इस पे संज्ञान में लेंगे, और ये अभी कोर्ट जाएंगे, मेरे पॉलिटिकल एक अलग लड़ाई है, लेकिन कानूनी लड़ाई ये कहता है कि किस प्रकार के 17 साल 18 साल के लोगों का नाम चढ़ गया है, और जो जेन्युइन किसान है जो हर गांव में, उनका नाम ना चढ़ना, ये एक अलग बात को, अलग एक सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा, जो कि लोगों को कई गांव में सिर्फ महिला के नाम लिस्ट है, जहां पे वोटर असल में जो वोटर है, जो गांव में ग्रामीण लोगों में जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं, उनका नाम नहीं है। ऐसा क्यों ऐसा हो गया? इसमें सरकार से भी डिमांड, क्या आप सरकार से भी डिमांड करेंगे? सरकार से डिमांड है कि इसकी जांच हो, किसानों का नाम कटा है या नहीं कटा। अगर नाम नहीं कटा तो हमको 420 में भीतर करेगी जो है सरकार जेल में। अगर 400 प्लस किसानों का नाम नहीं कटा है तो, या तो कटा है तो नाम जुटना चाहिए। उन सारे किसानों को ले जाके मैं खड़ा कर दूंगा जहाँ ये लोग कहेंगे, जिन किसानों का नाम कटा रहे, इन लोगों को तो पंचायत घूमने में भी शर्म आनी चाहिए। जिन किसानों को नाम काट कर पंचायत घूमते हैं, शर्म आना चाहिए उस गांव में जाने से इनको। अरे ठीक है आप जीतिए चुनाव, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम जिन किसानों का चढ़ा हुआ था उनका तो कम से कम नहीं काटना चाहिए था इनको। तो उसके बाद कहते कि नाम कटा ही नहीं है। बिल्कुल एकदम फर्जी तरीके से वोटर का नाम लगा करके, नाम चढ़वा करके इस तरह की चुनाव जीतना, ये इनका कहना है बिल्कुल गलत है, और ये हाई कोर्ट तक जाएगा। सिटी न्यूज बिहार आप सब देखते हैं, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। धन्यवाद।